Assalamualaikum my dear students. Subject Mathematics D2 Class 7 Exercise 9A Question number 8 and question number 9 all parts. Topic Triangles. Question number 8. Given that ABC, ADF and BDE are straight lines. ABC ये लाइन ठीक है और ADF ये लाइन मतलब ये लाइन BDE और ये लाइन मतलब ये और ये तीनों लाइंस क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइंस। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, पार्ट ए को सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए में यहां पर गौर से देखिए। मतलब यहां पर तो हमें ए मालूम करना है और बी मालूम करना है ना, तो ए मालूम करने के तरीका तो बहुत आसान है। इस ट्राइंगल को ले और इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जमा कर ले, वो 180 के बराबर ले ले। ठीक है, a प्लस 82 प्लस 40 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखिए एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले, उस साइड पर ले जाए तो 180 माइनस 82 माइनस 40 तो a इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे आ रहा है 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री। तो देयरफॉर a इक्वल टू 58 डिग्री। अब ADB मतलब इसको देख ले, ADB ये वाला एंगल, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसका है कि नहीं है? ठीक है, ये दोनों वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये वाला मालूम करना है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ADB ये एंगल, ठीक है, ये बराबर है एंगल DB इक्वल टू 82 डिग्री। ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। अब चूंकि ये मालूम हो गया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये 82 डिग्री है। जब ये मालूम हो गया ना, जब ये मालूम हो गया और ये भी मालूम हो जाए, मालूम है पहले से, तो ये हम मालूम कर सकते हैं ना। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि ये भी मालूम करना है ना, बी का जो एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल एंगल है ना, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो इसके बराबर ले लें। पहला वाला तरीका ये था कि ये दो मालूम है, ये मालूम कर लो और फिर 180 से सब्ट्रैक्ट कर लो और ये हो जाएगा। दूसरा तरीका एक्सटर्नल एंगल्स का जो तरीका है ना, प्रॉपर्टी, वो यही है कि इसको इन दोनों के समेशन के बराबर है। ठीक है, बिल्कुल इससे पहले जो क्वेश्चंस में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो इधर हम देखेंगे बी एंगल, ठीक है, इक्वल टू 45 प्लस 82। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, इसके तो इन दोनों को हम जमा कर लेते हैं। इसे क्या आ रहा है? B इक्वल टू इसे 127 आ रहा है। ठीक है, 127। अच्छा, तो 1B इक्वल टू 127 डिग्री। तो ये हो गया आपका ए पार्ट। ए पार्ट में जो अननोन वैल्यूज थे
एक ये अननोन वैल्यूज था जो मालूम हो गया, दूसरा ये था। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट बी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब पार्ट बी को देखें, इसमें भी बिल्कुल इसी तरह है। ठीक है, पहले इसको समझ ले। इसमें क्या है, ए बी सी ए डी एफ, ए बी सी, ये ए डी एफ, ये और ये दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये और ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। बी डी ई इसका। ठीक है, ए बी सी ए डी ई और ये तीनों लाइंस स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर बताया है। ठीक है, मालूम क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ ये मालूम करना है। तो बहुत आसान तरीके है, ये दो मालूम है, इसको मालूम कर लो। जब ये मालूम हो जाए तो इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल ले लो। ठीक है, तो जब ये मालूम हो जाए तो फिर इन दोनों को जमा कर लो, इसके बराबर ले लो। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट बी, इन ट्राइंगल ई डी एफ, तो इसमें ई डी एंगल डी एफ प्लस 44 प्लस 57, तीनों को जमा कर लो तो 180 के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर लिखो एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ई डी एफ 180 से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, मतलब ये वाला मैंने लिया है। ठीक है, ये ट्राइंगल, जब ये ट्राइंगल ले लिया तो इन तीनों को जमा कर ली तो ये 180 के बराबर होता है ना। ठीक है, 180 के बराबर ये होता है। सही है, तो इसी वजह से तो इसको मैंने यहाँ पर 180 के बराबर ले लिया है। सही है, अच्छा तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसी सब्ट्रैक्ट कर ले। इसे आ रहा है 79 डिग्री। ठीक है, 79 डिग्री। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि ये तो मालूम हो गया, ये दोनों आपस में क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स है ना। ठीक है, तो इसको इसके बराबर ले, जब ये ले ले तो इसको मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब इधर लेके ए एंगल डी बी इक्वल टू, मतलब ये भी 79 है, यहाँ पर लेके वर्टिकल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, सही है। अब नेक्स्ट सी, वो है ए एंगल डी बी प्लस 51, इसके इन दोनों को जमा कर ले तो इस सी के बराबर है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप ले एक्सटर्नल एंगल्स। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, सी इक्वल टू, अब ये कितना है 79 और ये अपनी जगह पे आएगा, इन दोनों को जमा कर ले, इसे क्या आ रहा है 130 डिग्री। ठीक है, 130 डिग्री, देयरफॉर सी इक्वल टू 130 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा आपका पार्ट बी, मतलब ये मालूम हो गया। ठीक है, और इससे पहले ये था, एक मिनट यहाँ पर मैं लिखूँ, ये हमने मालूम किया था 79, तो ये भी 79 है और इन दोनों को जमा कर लिया, इसके बराबर ले लिया तो मालूम हो गया। ठीक है, ये रहा आपका पार्ट बी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है स्क्रीन पर कि गिवन दैट ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी सी डी ये दोनों जो है ना पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ठीक है, नीचे जो अननोन वैल्यूज है ए है बी है, ये मालूम कर ले। ठीक है, ये दोनों मालूम कर ले, इसको मालूम करना है। अब इसे हम कैसे मालूम कर लेंगे, इसके लिए अब यहाँ पर देखिए, जब आपको दो लाइंस वर्टिकल हो, ठीक है, मतलब वर्टिकल नहीं, जब टू लाइंस पैरेलल हो तो उनमें दो एंगल्स को, इंटरनल एंगल्स को जमा करने से वो 180 के बराबर आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखिए, जब टू लाइंस पैरेलल हो
तो इंटरनल एंगल्स को जमा करने से वो 180 के बराबर होते हैं, जमा करने से 180 आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। तो यहाँ पर मैं करता हूँ ए डिग्री प्लस 37 प्लस 108 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको मैंने क्या बताया अभी, इंटरनल एंगल्स ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, अब इन दोनों को जमा कर लें, 180 माइनस इन दोनों से ये सब्ट्रैक्ट कर लें, 108 माइनस 37 ए डिग्री, इन दोनों से 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे आ रहा है 35 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर ए मालूम हो गया, ए इक्वल टू 35 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी को हम मालूम करते हैं। बी में जो मेरे यहाँ पर देखिए, ये एक्सटर्नल एंगल है ना, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के फ्रंट पे जो दो एंगल्स होंगे उन दोनों को जमा कर ले तो उसे एक्सटर्नल एंगल आता है। ठीक है, तो 37 प्लस 71 ये। ठीक है, इन दोनों सौ को जमा करने से क्या आएगा, एक मिनट पहले एक्सप्लेन कर देते हैं ना। तो ये एक्सटर्नल एंगल्स है, एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, 108 डिग्री। सही है, तो यहाँ पर आपको डी मालूम करना है और सी मालूम करना है। ठीक है, पहले इसको समझ के क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा था कि बताया कि ए बी, ठीक है, और सी डी ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ये भी पैरेलल है और ये तो पैरेलल है। ठीक है, एक मिनट, ये पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये जो मैंने ड्रा कर दिया ना, ये मेंशन कर दिया इसको, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा मालूम क्या करना है, डी मालूम करना है और सी मालूम करना है। सही है, तो इसको मालूम करना है। अच्छा, तो इसको मालूम करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि ये मतलब डी मालूम करना है तो हमने क्या करना है और सी मालूम करना है तो हमने क्या करना है। ठीक है, पहले इसको समझ लें। यहाँ पर गौर से देखिए, ये वाला, ठीक है, ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है इसका। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ 45, ठीक है, लिखा, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। अब ना हम ऐसा करेंगे, AHI ये एंगल, इस एंगल को, ठीक है, और CIH मतलब इस एंगल को और इस एंगल को जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो 180 के बराबर होगा। देखिए, इस एंगल को और इस एंगल को जमा कर ले तो वो 180 के बराबर होगा। इस एंगल को जमा कर लेते हैं तो वो 180 के बराबर होगा। क्यों, यहाँ पर गौर से देखिए, ये क्या है, इंटरनल एंगल्स है कि नहीं है, इंटरनल एंगल्स है ना। ठीक है, इंटरनल एंगल्स है ना। ठीक है, ये और ये दोनों इंटरनल एंगल्स है। जब इंटरनल एंगल्स हो, ये तो प्रॉपर्टी है कि इंटरनल एंगल्स को एनी टू इंटरनल एंगल्स, ठीक है, इन दोनों को जब सम किया जाए तो इससे 180 आता है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी, सबसे पहले तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो मैंने बताया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, AHF एंगल H, ठीक है, इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर एब्रिविएशन भी साथ साथ लिखते जाए। ठीक है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, एक मिनट, यहाँ इस पे में ये और ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, अब नेक्स्ट
AHI, ठीक है, प्लस और CIH, इन दोनों को जमा कर ले तो ऐसे आएगा 180 डिग्री, ठीक है। इंटरनल एंगल्स AB पैरेलल CD, ये तब होता है जब ये पैरेलल हो, ठीक है। जब टू लाइंस पैरेलल हो तो उसका जो इंटरनल एंगल्स होता है ना वो 180 के बराबर होते हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। AHI क्या है, मतलब ये AHI ये एंगल, ये तो ये दोनों है ना, ये रख ले 45 प्लस 64 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। और CHI ये है 32 प्लस C ये है, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब यहाँ पर C मालूम कर, ब्रैकेट को कैंसिल कर लें, C प्लस 45 प्लस 64 प्लस 32 180 डिग्री। अब इन तीनों को जमा कर लिया, 180 से सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 45 64 32, इसे क्या आता है 9 9 2 11, ठीक है, 5 एंड 6 11 14, तो C प्लस 141 180 डिग्री, 180 माइनस 141, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आता है 39 डिग्री। तो C मालूम हो गया, वो है 39 डिग्री। अब नेक्स्ट D मालूम कर रहे हैं, तो D मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, A गिवन है, ये गिवन है, तो ये मालूम करना है। तो ये देखिए ये ट्राइंगल है कि नहीं, है ट्राइंगल है ना, जब ट्राइंगल है तो इन तीनों को जमा कर ले, ठीक है। C प्लस 64 प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री। C 39 है, C 39 है, 64 अपनी जगह पे, D अपनी जगह पे, इस तरह हो जाएगा। D इक्वल टू 180 माइनस 39 माइनस 64, ये हो जाएगा 180 से ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 77 डिग्री, ठीक है। तो D इक्वल टू 77 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा आपका रिजल्ट बी पार्ट। अब नेक्स्ट है पार्ट सी को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। पार्ट सी, इसको पहले आप सबने समझना है। यहाँ पर देखिए ये लाइन इस लाइन का क्या है, पैरेलल है, मतलब ए बी सी डी लाइन का पैरेलल है। और दूसरी बात ये यहाँ पर इस तरह छोटा सा निशान लगाया है, दिखाई दे रहा है ना, तो मतलब इसका मतलब ये कि ये लाइन इस लाइन का इक्वल है, ठीक है। जब ये लाइन इस लाइन का इक्वल है तो इससे वाज़िह हो जाता है कि ये दोनों एंगल्स भी मतलब इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, तो जब ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये 2E है और ये भी 2E है, तो इन दोनों को जमा कर ले तो ये इस एक्सटर्नल एंगल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ तक हम प्रोसेस को कर लेते हैं, E मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, इधर देखें, सबसे पहले जो कंफ्यूजन है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या है, सिंस EB इक्वल टू EC, मतलब ये टू, ये वाला साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। EBC इक्वल टू किस चीज़ के, 2E डिग्री के, ठीक है। अब F जो है ना वो 2E प्लस 2E के बराबर है। यहाँ पर लिखे एक्सटर्नल
एंगल्स, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल BEF, ठीक है। अब इसे क्या आता है 4A। ओके, अब यहां पर देखिए एक मिनट, E F तो मालूम हो गया, अब E, ठीक है, ये E और F इन दोनों को जमा कर ले तो ये इस चीज के बराबर है ना, तो ये एक्सटर्नल एंगल्स है ना, तो इधर लिखे E प्लस F इक्वल टू 120 डिग्री एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल BEF, E प्लस F 120 और F की वैल्यू क्या है 4E, E प्लस 4E 120, इसे 5E आता है 120, 5 पर डिवाइड कर लो इस तरह, तो इसे क्या आएगा 96 नहीं है 24, ठीक है, तो E की वैल्यू 24 आ गया। तो देयरफॉर F इक्वल टू क्या है 4E, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 24 ऐसे 96 आता है, ठीक है, तो ये भी मालूम हो गया। अब नेक्स्ट है G, तो G आपको पता है कि G 2E के इक्वल है, क्यों, यहाँ पर अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स AB पैरेलल है CD के, ठीक है, तो G इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई E की वैल्यू 24, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 24 इससे क्या आता है 48 2 4, तो G इक्वल टू 48, ठीक है, तो ये रहा आपका EFG पार्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए डी पार्ट को सबसे पहले समझ गए। यहाँ पर ये AB लाइन और CD लाइन ये दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, मतलब EFGH ये स्ट्रेट लाइन है और KJIH ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर मालूम क्या करना है, H मालूम करना है, I मालूम करना है, ठीक है, और साथ साथ J भी मालूम करना है, ठीक है, इन तीनों को आपने मालूम करना है, ये बात याद रखें। आइए शुरू करते हैं पार्ट डी। पार्ट डी को हम सॉल्व करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो काइंडली सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सबसे पहले इसको और से देखें, AFE मतलब ये CGE क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है कि नहीं है ना, हाँ, जब ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर डी पार्ट क्या है, AF एंगल FE इक्वल टू C एंगल GF इक्वल टू 68 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर लिख ले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स AB पैरेलल है CD का, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं ये लिखे, अच्छा ये लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये और यहाँ पर इसमें ने रख लिया। अब इन दोनों को जमा कर ले तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा ना, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स है ना, इसी वजह से। तो इन दोनों को मैं जब मैं पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये 68 हो गया। अब ये स्ट्रेट लाइन ले ले, ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 68 प्लस H इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसे क्या आता है H 180 माइनस 68 डिग्री,
180 से 68 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इससे क्या आता है 112 डिग्री। ठीक है 112 डिग्री, तो ये अपनी जगह पे आएगा 100 एच इक्वल टू 112 डिग्री। अब नेक्स्ट एफ जे आई, एक मिनट, एफ जे आई मतलब ये मालूम करते हैं ना। अब एच तो मालूम हो गया, अब इसको मालूम कर रहे हैं ये वाला, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग है इसका, कॉरेस्पॉन्डिंग है ना, तो ये तो है ना, ये इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। हाँ 65 को यहाँ पर लिखो 65, तो और ये जो है ना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसका, इसका ये देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 65 और ये दोनों क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है इधर मैं इंडिकेट कर लूँ, एक मिनट, ये हाईलाइट कर दिया, सही है, इस तरह कर लिया। अब इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है एफ जे आई, एंगल जे आई इक्वल टू के जे बी इक्वल टू 65 डिग्री। ठीक है ये क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है आई इक्वल टू 65 डिग्री, corresponding angles AB पैरेलल CD। ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं I इक्वल टू 65 डिग्री, तो ये तो मालूम। अब यहाँ पर ये J भी मालूम करना है, I तो मालूम हो गया, H भी मालूम हो गया, तो इसको हम इस तरह ड्रा करेंगे तब फिर आपको समझ आ सकेगा। तो ये I है और ये J है, और यहाँ पर जो एंगल है वो आपको गिवन है 68, और ये आई की वैल्यू हमने मालूम किया, ये इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी 68 हो गया, और ये आई की वैल्यू क्या है 65। अब इन तीनों को जमा कर लें तो जे की वैल्यू मालूम हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर लिख लेते हैं ये सारा कुछ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक मिनट। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एक मिनट यहाँ पर फिगर की तरफ आ जाए, ये वाला। ठीक है मतलब सी जी एफ, मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि इसको लिख लेता हूँ। ठीक है ये और ये इन तीनों को जमा कर लेते हैं, 180 के बराबर ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 68 प्लस 65 प्लस जे इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। लेकिन ये एक बात याद रखिए, ये 68 मेरे बराबर ये है सी जी, एक मिनट, जी नहीं एक मिनट, इसमें एक मिनट में बताता हूँ, सी जी एंगल जी ए, सिक्सटी एट मेरे बराबर ये है एच जी आई, मतलब ये दोनों क्या है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। अब इसी वजह से मैंने यहाँ पर जमा कर लिया है। ठीक है मतलब इसको मैंने यहाँ पर लिखा और ये मालूम था इन दोनों को और इन तीनों को जमा करने एक ट्राइंगल में, तो यहाँ पर लिखे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। ठीक है अब इन दोनों को साइड पर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट कर ले, j इक्वल टू 180 माइनस 65 माइनस 68 डिग्री, 180 से दोनों सब्ट्रैक्ट कर ले तो ऐसे 47 आ रहा है। ठीक है तो j की वैल्यू है 47 डिग्री।
तो ये रहा आपका जे क्वेश्चन लास्ट पार्ट। ठीक है, मेरे चैनल को नए आए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।